नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। बिथरी चैनपुर ग्राम कोंडाटा के तमाम लोग आज एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के अमर सिंह मंडल अध्यक्ष भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनके पड़ोस के दबंग व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और जाति सूचक शब्द बोले। इस संबंध में वो थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई भी अभी तक सुनवाई, ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही गिरफ्तारी हो रही है। इसको लेकर आज एसएसपी से मिले, उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की है। कोंडाटा से थाना बिथरी चैनपुर। मामला हमारा गोलीबारी का है। उन्होंने ताबड़तोड़ हम पे फायरिंग की थी और हमारी मम्मी पापा पे, हमारी सिस्टर पे, सब पे ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। ना अभी कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई असला बरामद हुआ है। मामला क्या हुआ था? मामला किसी लड़के को मैं अपने वर्कशॉप में वेल्डिंग करवाने के लिए गया था। वहाँ पर करण सिंह के यहाँ एक आदमी परिचित था, वो काम करता था। मैंने उससे बातचीत करने लगा। बातचीत करने में ऐसे ही करण सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारतोड़ मुझसे चालू कर दी। मुझे मारा भी, पीटा भी, गाली दी, माँ बहन की गाली दी थी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, चमत्ता बोला था। इसके बारे में उन्होंने मुझसे लड़ाई भी की थी और गोलीबारी भी स्टार्ट कर दी। वो कन्नौजिया हैं, करण सिंह पटेल। पुरानी कोई रंजिश थी? ना कोई रंजिश नहीं आज तक। थाना हमने वहाँ कंप्लेंट करी है, मगर आज तक अभी कोई ना उसमें कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई खोखा बरामद किया है। घटना ये 15 तारीख की। आप क्या करते हो? मैं सर्विस प्राइवेट नौकरी करता हूँ AVRI में। गोली हमारे गांव में ही टावर के पास में कोंडाटा, उनके घर के पास। कितने लोग थे वो? वहाँ वो 10-12 लोग थे। वो बाहर से भी आए थे काफी लोग। नाम जानता हूँ। क्या नाम है? जिन्होंने गोली चलवाई करण सिंह नाम है, उनके भतीजे ने प्रांजल ने मेरे ऊपर फायर किया है और रजत पटेल ने और कमल पटेल ने दो लाइसेंसी बंदूक से फायर किया है। तो कोई वीडियो नहीं, वहाँ पर कैमरा वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने हमारे ऊपर ही फायर कर दिया। तो हम जान बचाकर लेट कर वहाँ से भागे हैं। वहाँ कैमरा लगे हैं, घटना स्थल पर कैमरा लगे हुए हैं। अगर फुटेज निकलवाई जाए तो सारा सबूत वहाँ से मिल सकता है, मगर पुलिस वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही। 4-5 दिन हो गए भागती और पार्टी हमसे फैसले का दबाव बना रही है कि सुबह, और उन्होंने हमें धमकी दी है मारने की, मगर कोई छर्रा देंगे तुम्हें। अगर यहाँ दिखाई दोगे, रास्ता बंद करे पड़े ना, घर में डरे सहमे रह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं घर से, बहुत परेशान है। कोई हमारी मदद ही नहीं कर रहा है। कप्तान सर से मिलने आए, क्या सर ने बोला? उन्होंने कहा कार्रवाई होगी और CO साहब से मिलिए आप, हेड से। मैं वहाँ पर रिमार्क कर दिया है उन्होंने। नहीं, मेरी ताई हैं, चाची हैं और गांव के चाचा सब हैं, हमारे परिवार के ही हैं जी। हमारे गांव वाले कोई नहीं। और ये मेरा भाई है, मेरा पुष्पा नाम है। मैं कोंडाटा से आई हूँ, बिथरी चैनपुर। कौन है आपके? भाई है मेरा। क्या मामला था भाई का? बिल्डिंग कराने गए थे, उन पर एक परिचय लोग थे, उनसे बात करने लगे। उसने जाति सूचक शब्द कहा था और तुरंत उन लोगों ने गोलीबाजी फायर कर दी। हमारे घर पे आए थे, एक दिन हमारे घर पे चढ़ाई की थी इन लोगों ने आके, रात के 11:30। हाँ, हमारे यहाँ कोई लोग नहीं आए अभी तक। नहीं कोई कार्रवाई हुई है हमारे बिथरी चैनपुर। हम अपने भाई की सुरक्षा चाहते हैं। हम मांग चाहते हैं हमारे भाई की सुरक्षा हो। हमारे घर परिवार का सब पे खतरा है ये। मैं सबसे पहले अपना परिचय दूं। मेरा नाम अमर सिंह है। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लीगल सेल का मंडल अध्यक्ष हूँ और सारे मामले को देख रहे हैं। मामला ये है, ये एक मजदूर था जो बिल्डिंग की उनकी दुकान पे, करण सिंह की दुकान पे काम करता था। ये जो इनकी जान पहचान का था, कोई रहा होगा मामला, तो उन्होंने वो AVR में लग गया। करण पटेल को ये शक हुआ कि इनने लगवा दिया, मेरा मजदूर इन्हें हटवा दिया मेरे काम पे से। तो ये बिल्डिंग करवाने गए थे 15 तारीख को, तो इन्हें ये मिल गया। करण सिंह बोले, क्यों नहीं चमटते तू, मतलब जो तेरी इतनी औकात, तू हमारे मजदूर को काम पे लगवाएगा? तो इन्होंने कहा, भाई गालियाँ क्यों दे रहे हो, जाति सूचक शब्द का प्रयोग क्यों, चमट्टा क्यों कर रहे? तो उन्होंने भी मारने पीटने लगे। जी अपने घर आ गए जान बचा के। ठीक है, रात के 11:30 बजे करीब ये 15-20 लोग, करण सिंह अपने भतीजे और परिवार के लोगों पे इन्होंने चढ़ाई कर दी इनके घर पे। जो तो डर के मारे नहीं, लेकिन इनके केवाड़े टूटी हैं और मतलब लाते उते दरवाजों में मार के केवाड़ तोड़ के भाग गया है। अगले दिन कोई अशोक है, उनके फोन करवाया करण सिंह के जो शायद भतीजे हैं या भाई परिवार के लोग हैं, कि अपनी जान का अगर सुरक्षा चाहता है विजय, तो मेरे घर पे आए, मुझसे माफी मांगे और ये कहे कि दोबारा हमारे किसी नौकर को कहीं काम पे नहीं लगवाएगा, वरना अपनी जान की मतलब जो है जान जाएगी इसकी। तो ये इनके पिताजी पीड़ित के मतलब डर गए और करण के घर पे पति पत्नी और प्रेमपाल जो इनके चचेरे भाई उनको लेकर पहुंचे, माफी मांगे बोले तो और
जो है इनसे इन्हें माफी उफी मांगी, बोले चलो हमारी गलती हुई, हम तुम्हारे किसी लेबर को कहीं मतलब कोई कानून पर नहीं बताएंगे। तो उन्होंने बोले तेरे माफी मांगने से काम नहीं चले, विजय को लेके आ। तो ये अपने बेटे को, सीधे आदमी है उसके घर पे विजय को लेके पहुंच गए और विजय से माफी मंगवाई। माफी मांगते ही उन्होंने मतलब जो सबने लात घूंसों से विजय को मारना पीटना शुरू कर दिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है करण ने कहा अपने प्रशांत पटेल और रजत जो परिवार के लोगों को देखता क्या एक भी चमटना यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए और इनके ऊपर मेरी लाइसेंस बंदूक निकाल कर करण सिंह ने अपनी लाइसेंस बंदूक मंगवाई और प्रशांत वगैरह इन्होंने अपने अवैध असले निकाल लिए और 3-4 राउंड इन पे फायर मारे। इन्होंने लेट के अपनी जान बचाई। विजय के कान से जो एक पास से गोली निकली है, इनके कान से तो बच गई है, लेट के इन्हें जान बचा ली, वरना एक आध मरा पड़ा होता। तो हम ये चाहते, हमारी मांग ये है कि देखिए दोषी कोई भी हो बक्सा मतलब जो है नहीं जाना चाहिए, निष्पक्ष मामले की जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ एक मुकदमा संज्ञान में आया कि मारपीट का इनके खिलाफ भी दर्ज कर लिया दबाव बनाने का। अब ये कह रहे हैं कि हमें अपनी जान माल की सुरक्षा चाहिए। इनकी जान माल की सुरक्षा में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लीगल सेल की तरफ से मैं पुलिस प्रशासन और प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इन लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, अन्यथा हम व्यापक तरह से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी रोड पे खड़े होकर चक्का जाम कर देंगे, आंदोलन करेंगे। इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और जो दोषी हैं उनको किसी भी दशा में बख्शा ना जाए, वरना भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी रोडों पर चढ़ के आंदोलन करेगी इसके लिए।